क्लास 12th वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। गुडविल का बेसिक मतलब होता है आपकी रेपुटेशन, आपके बिजनेस की रेपुटेशन जो आपने अपने एफर्ट्स, अपने कनेक्शन से बिल्ड की है। दो टाइप की गुडविल होती हैं, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब जो आपने अपने एफर्ट्स से, अपनी मेहनत से डेवलप की है, वो है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपने अपने बिजनेस का नाम बनाया है, मार्केट में जगह बनाई है खुद के एफर्ट्स से, मेहनत से, वो है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन अगर हम बात करें परचेज्ड गुडविल की, तो ये वो गुडविल है जिसके लिए आप पे करते हो। ऐसी गुडविल जो आप पेमेंट दे करके अपने बिजनेस में लेकर आते हो। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे असेट्स दिए हुए हैं, फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक 7,50,000, डेटर्स 1,50,000, लाइबिलिटीज गिवन है, क्रेडिटर्स 520, सैलरी पेएबल मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग 75,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। परचेस्ड गुडविल हमें पता कैसे चलेगी? देखो, अगर आपके नेट असेट्स की वैल्यू आपके परचेज कंसिडरेशन से कम है, परचेज कंसिडरेशन मतलब वो अमाउंट जो आप बिजनेस खरीदने के लिए दे रहे हो, अगर आपके नेट असेट्स की वैल्यू आपके परचेज कंसिडरेशन से कम है, मतलब आपके वैल्यू असेट्स की जो है वो कम है, असेट माइनस लाइबिलिटी करने पे जो वैल्यू आएगी, बिजनेस की वैल्यू कम है लेकिन आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप सामने वाले को पे कर रहे हो ना, ये है गुडविल का पेमेंट। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप सामने वाले का बिजनेस खरीदते वक्त एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर योर नेट असेट्स, वो आप जो पैसा पे कर रहे हो ये आप गुडविल के लिए पे कर रहे हो। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हम नेट असेट्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सारे असेट्स का टोटल करेंगे, उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेप कंप्लीट करते हैं। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स का टोटल आ रहा है 9,10,000। अगर आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9,10,000। लाइबिलिटीज का टोटल अगर आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6,10,000। अब हमें क्या फाइंड करना है? नेट वैल्यू, नेट असेट्स की वैल्यू, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज 3 लाख आ रहा है। इसका मतलब आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 3 लाख, लेकिन आपने पे कितना किया है? 5 लाख। जिस बिजनेस को आप खरीद रहे हैं, द बिजनेस दैट यू वांट टू बाय, उसकी वैल्यू कितनी है? 3 लाख असेट्स की। तो नॉर्मली आपको 3 लाख पे करना चाहिए था, आपने 5 लाख क्यों पे किया? ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा पे किया है आपने, ये आपने गुडविल के लिए पे किया है। 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख हो जाएगी आपके गुडविल की वैल्यू। ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, ये है गुडविल। सामने वाले ने मेहनत करके अपना नाम कमाया है, तो वो उस नाम का पैसा ले रहा है आपसे, क्योंकि जब आप उसका बिजनेस खरीद रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बना बनाया मार्केट बेस मिल जाएगा, बना बनाया कस्टमर बेस मिल जाएगा, मार्केट में जगह मिल जाएगी। तो ये सामने वाला आपसे अपनी मेहनत के पैसे ले रहा है, अपनी रेपुटेशन के पैसे ले रहा है, 2 लाख रुपए। ठीक है, आपके असेट्स की वैल्यू कितनी थी? 3 लाख नेट असेट्स की वैल्यू, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया? 5 लाख। ये 2 लाख जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, ये है आपकी गुडविल, ये हो जाएगी परचेस्ड गुडविल, आपने खरीदी है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं परचेस्ड गुडविल। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गुडविल वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 पार्ट्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखा है, एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रॉफिट आपको फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब उसमें कोई भी अबनॉर्मल आइटम नहीं होना चाहिए। अबनॉर्मल आइटम मतलब
एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो आपको नॉर्मल बिजनेस लाइफ में नहीं होता, जो प्रॉफिट्स ओकेजनली हो रहे हैं वो आपको वहाँ से हटाने पड़ेंगे। और जो लॉसेस आपको ओकेजनली हो रहे हैं तो आप उनको माइनस नहीं करेंगे, आप उनको ऐड बैक कर देंगे। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। क्या फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड का? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट तो हम निकाल लेंगे, एवरेज हमें निकालना आता है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? अगर क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आर 2, इसका मतलब वो कंपनी 2 साल तक ये एवरेज प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखती है। नेक्स्ट 2 ईयर्स तक ऑन एन एवरेज वो इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। और अच्छे से समझ में आएगा अगर हम एक क्वेश्चन ले ले, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, मतलब 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने दिए हैं? 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अमाउंट्स की हेल्प से एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? इन चारों अमाउंट्स को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 अपॉन 4। एवरेज निकालना हम सबको आता है। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आया है 15,000। अब फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट दैट इज 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दैट इज 3, 45,000 आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो आ गई है 45,000 एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है। ये था सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे प्रॉफिट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं थे। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें प्रॉफिट्स में हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। क्वेश्चन है हमारे सामने, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स का निकालना है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 3। डिटेल्स दिए हैं। 2016 का प्रॉफिट 1,25,000, 2017 में 1 लाख, 18 में 1,87,500, 19 में लॉस हो रहा है 62,500। तो लॉस को गलती से ऐड मत कर देना, लॉस को माइनस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2020 में 1,25,000 का प्रॉफिट है। अगर ब्रैकेट में दिया है इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि वो लॉस है। एक और पॉइंट नीचे लिखा है, प्रॉफिट ऑफ 2016-17, 2016-17 मतलब ये 1 लाख वाला प्रॉफिट वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, मतलब इस ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं हुआ। हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमें इस 1 लाख को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो लॉस है ये माइनस होना चाहिए था क्या? नहीं माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये अब नॉर्मल लॉस है। आप इसको वापस ऐड कर देंगे ताकि आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी एबनॉर्मल गेन है, ऐसा गेन जो आपको नॉर्मल बिजनेस में नहीं होता, वो आप माइनस करेंगे। और ऐसा लॉस जो अबनॉर्मल इन नेचर है, जैसा इस क्वेश्चन में गिवन है एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, ये माइनस नहीं होना चाहिए, इसको आपको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। इस 1 लाख में आपको ये 25,000 वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो जितने भी एबनॉर्मल आइटम्स हैं उनको आपको चेंज करना पड़ेगा। जो एबनॉर्मल गेन्स हैं उनको माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये माइनस नहीं होने चाहिए थे। तो इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए वापस ऐड कर देंगे। अब हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखो यहाँ पर 2016 में कोई चेंज नहीं है। 2017 का प्रॉफिट था 1 लाख,
उसमें 25,000 ऐड बैक कर देना है। ये एबनॉर्मल लॉस है जो आपने माइनस कर दिया था लेकिन करना नहीं है। अगर आप इसको वापस ऐड कर देंगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा 1,25,000। बाकी प्रॉफिट्स एज इट इज। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। देखो 125 और यहाँ पे 125, 1 लाख नहीं लेना है, ये 125 जो फाइंड किया है वो लेना है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। इसको सॉल्व करने पे फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 5 लाख अपॉन 5, दैट इज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने दिए थे? 3। तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 1 लाख इंटू 3 दैट इज 3 लाख। ये है आपके गुडविल की वैल्यू। पास्ट एडजस्टमेंट्स में जितने भी एबनॉर्मल गेन्स हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते वो माइनस हो जाएंगे, और जो लॉसेस हैं एबनॉर्मल लॉसेस वो ऐड बैक कर देंगे, जिससे आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए। हमें नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का पास्ट एडजस्टमेंट्स में। क्वेश्चन हमारे सामने है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। ए और बी दोनों पार्टनर्स थे, उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है सी। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में 1/4 शेयर सी का होने वाला है। 2018 का प्रॉफिट दिया है 50,000, इंक्लूड्स सेल ऑफ असेट 5,000 प्रॉफिट। इस 50,000 में 5,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं है। तो आपको यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। 50,000 में से 5,000 को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 45,000 आ जाएगा। नेक्स्ट 2019 में लॉस है 20,000 का, इंक्लूड्स लॉस बाय फायर 30,000। ये एक एबनॉर्मल लॉस है, तो आपको ये 30,000 वापस ऐड करना पड़ेगा। 20,000 का लॉस था, उसमें आपको 30,000 वापस ऐड करना पड़ेगा। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 2020 में प्रॉफिट हो रहा है 70,000 का, इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम 18,000 एंड डिविडेंड 8,000। ये दोनों ही एबनॉर्मल गेन्स हैं। ये दोनों क्या है? एबनॉर्मल हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो ये दोनों आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब टोटल 26,000, 18,000 प्लस 8,000, 26,000 आपको 70,000 में से माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकेंगे। देखो यहाँ पर 2018 में प्रॉफिट था 50,000, उसमें 5,000 का प्रॉफिट था सेल ऑफ असेट का जो नॉर्मल नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50,000 माइनस 5,000 45,000। इस प्रॉफिट से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर में लॉस था 20,000 का, 20,000 का लॉस था और उसमें 30,000 का लॉस इंक्लूडेड था जो कि एबनॉर्मल था, तो आप उसको वापस ऐड करोगे। 20,000 नेगेटिव, 30,000 आपने ऐड किया, प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव 10,000, मतलब 10,000 का प्रॉफिट। इसके कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। लॉस नेगेटिव, उसमें आपने 30,000 वापस ऐड कर दिया, तो जो लॉस था अब वो 10,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट ईयर में 70,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 18,000 और 8,000 आपको माइनस करना था क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। डिविडेंड और इंश्योरेंस क्लेम नॉर्मल नहीं है। फाइनल वैल्यू आएगी 44,000। अब आप इजीली एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। 45 प्लस 10 प्लस 44 अपॉन 3। एवरेज प्रॉफिट आया 33,000। गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया था 2, 33,000 इंटू 2 दैट इज 66,000। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए कि जो नया पार्टनर था सी, उसका शेयर निकालो, तो आपको क्या करना है? 66,000 जो आपकी टोटल गुडविल थी उसको इंटू 1/4 कर देना है, क्योंकि वो 1/4 शेयर के लिए आया था ना पार्टनर।
इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि नया पार्टनर कितना शेयर लेकर आया, तो 66,000 मतलब आपकी जो टोटल गुडविल है इंटू 1/4, जो भी शेयर क्वेश्चन में दिया हो प्रॉफिट का उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पार्टनर का शेयर आ जाएगा। सॉल्व करने पर पार्टनर का शेयर आएगा 16,500। ये थे पास्ट एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन। अब एक बार हम सारे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या आइटम्स होते हैं जो आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं और कौन से आइटम आपको ऐड करने हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या आइटम्स ऐड करने हैं। जो एबनॉर्मल लॉसेस हैं वो ऐड होंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट जो होंगे वो भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों भी क्या होंगे, ऐड होंगे। ओवर वैल्यूएशन मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, और अंडर वैल्यूएशन मतलब नॉर्मल वैल्यू से कम है। ध्यान रखना है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो वापस रिपीट नहीं होने वाले, एक बार हो रहे हैं, वंस इन अ वाइल हो रहे हैं, तो आप उनको ऐड कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, मान लो कि अगर आपने कोई असेट खरीदा है और आपने उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया है तो ये तो गलत है, वो कैपिटल नेचर का आइटम है, आपने उसको रेवेन्यू के आइटम के जैसा ट्रीट कर लिया है, तो आपको उसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रीटमेंट जो है आपने गलत दिया है। आगे क्या क्या आइटम्स रिड्यूस करने हैं। एबनॉर्मल गेन्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये रिवर्स है, यहाँ जो हमने आइटम्स ऐड किए थे उसका रिवर्स है, ध्यान रखना है। नॉन रिकरिंग इनकम्स आपको रिड्यूस करनी है। इनकम्स फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, इफ़ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, अगर आपने पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन है माइनस नहीं किया है तो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है हमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी अगर हो तो आपको रिड्यूस कर देना है। इन आइटम्स का ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखना है। इन जनरल क्या याद रखना है कि अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है तो उसको ऐड कर देंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का गेन है या प्रॉफिट है तो उसको रिड्यूस कर देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली।